गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित जो पूरक पुस्तक लगा रखी है वितान, उसका पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसके जो लेखक है बेटा कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व का जन्म 1924 में हुआ था बेटा, जिला बेलगांव जो कर्नाटक में है। इनका मूल नाम शिवपुत्र सडीदारमैया कामकली था। केवल 10 वर्ष की आयु में ही 10 वर्ष की उम्र में ही गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति रही है इनकी। मंच पे इन्होंने जो प्रस्तुति दी थी 10 वर्ष की उम्र में। उनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा जो कर्नाटक में बोली जाती है भाषा, उनके लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, मेल है, तालमेल, जिसका अद्भुत नमूना हमें कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। कबीर के पदों को भी उन्होंने गाया है। लोक में रचे बसे जो लुप्त से हो गए हैं उन पदों का संग्रह करके उन्हें स्वरों में बांधने का काम कुमार गंधर्व ने किया है। इसी के कारण वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत किया गया है। ठीक है, 1992 में 1992 में इनका देहांत हो गया। बेटा, अब हम जो हमारा पहला चैप्टर है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर कोई अनजान नाम नहीं है बेटा। छोटे से छोटा बच्चा भी इससे वाकिफ़ है, क्योंकि जो संगीत की दुनिया में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है वो किसी से छिपी नहीं है। जब भी हम मधुर सुरीली आवाज़ सुनते हैं, जितना उतार चढ़ाव आरो अवरो इनकी गायकी में हम देखते हैं, तो तुरंत पहचान जाते हैं कि ये कोई और नहीं, लता मंगेशकर ही हो सकती हैं। जो इन्होंने संगीत की दुनिया की वह आवाज़ दी है जिसे सब जानते हैं, जिसे सब पहचानते हैं। पर इस ओर कम लोगों का ध्यान गया होगा कि बच्चों की अभिरुचि के विकास में, बच्चों की जो अभिरुचि, बच्चों का जो रुचि बने, उसमें उस आवाज़ का जो योगदान है उसे बहुत कम लोग जानते हैं। दिनों दिन सुरीले होते किशोर और युवा तथा उनके थिरकते पांव, जो युवा हैं, किशोर हैं, वो नाचते हुए जो आगे बढ़ रहे हैं, लता जो है उनके थिरकते पाँव का राज है। लता यानी सुगम संगीत या फिल्मी संगीत का सुरीला इतिहास है। ठीक है, लता का मतलब है सुगम, आसान गाने वाला संगीत और फिल्मी संगीत का सुरीला इतिहास। एक ऐसा सुर देती है वो जिसने एक शास्त्रीय गायक को भी कलम उठाने के लिए बाध्य कर दिया था। वो इस तरह से गाती हैं कि शास्त्रीय संगीत सुनने वाला हो चाहे गाने वाला हो, वो भी उनकी आवाज़ को सुने बिना नहीं रह सकता। मूल हिंदी में लिखी गई जो कुमार गंधर्व की रचना है बेटा, ये इसके अंदर उन्होंने उनकी गायकी की जो धरोहर है उसको समेटने का प्रयत्न किया है। शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत का एक धरातल पर ला रखने का
जो साहस उन्होंने किया है वो इस पाठ में हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से शास्त्रीय संगीत जो गाने वाले हैं, करने वाले हैं, वो भी चित्रपट संगीत की ओर, जो इनकी आवाज़ की ओर रूबरू हुए, मुखातिब हुए। यह ऐसी परख है लेखक द्वारा जो न शास्त्रीय में मिल सकती है और न ही चित्रपट संगीत में सुगमता से। उनके संगीत में बस एक सुरीलापन है, एक वो तन्मयता है जो हर किसी को थिरकने के लिए, सुनने के लिए बाध्य कर देती है। उनके गानपन की यही पहचान है। बेटा अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पहला जो पाठ है इसको सुने, आप ध्यान से देखें कि किस प्रकार से कुमार गंधर्व जो इसके लेखक हैं, लता मंगेशकर के बारे में इस पाठ में बताया गया है, क्योंकि वो भारतीय गायिकाओं में, जितने भी भारत में गायिकाएं हुई हैं उनमें वो बेजोड़ हैं। उनके जोड़ के बराबर कोई नहीं है। ठीक है, उनके बराबर में मुकाबले में कोई नहीं है। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक द्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। अद्वितीय है, जिसकी कोई तुलना न हो सके, जिसके समान कोई दूसरा न हो। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे में जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। अर्थात रेडियो पर जैसे ही लेखक ने उसका बटन दबाया बीमारी के दौरान, तो आसानी से जो उसको रेडियो पर एक आवाज़ सुनाई दी वह उसको झकझोर गई, क्योंकि वह उसे एक विशेष स्वर दिखाई दिया। और वह स्वर तो था किसका, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था पहले, कितना कोमल, सुगम, ठीक है, तन्मयता देने वाला स्वर किसका हो सकता है। मैं तन्मयता से सुनता ही जा रहा था, लीन होकर के, मस्त होकर के, मगन होकर के। गाना समाप्त होते ही गायिका का जो नाम घोषित किया गया था वो था लता मंगेशकर। ठीक है, गाना जैसे ही समाप्त हुआ गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं हैरान हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ, साथ रहने का, साथ जाने का, संगीत सीखने का, उनके पास पहुंचने का। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। ठीक है, सुप्रसिद्ध गायक रहे हैं दीनानाथ, जो मंगेशकर की अजब गायिका, दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। जो गायक रहे हैं इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर, ठीक है, उनकी पत्नी लता मंगेशकर का जो स्वर आज कुमार गंधर्व ने सुना, उनका अनुभव आज उन्हें हुआ। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था जो उसने रेडियो पर उस दिन सुना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां, लता के पहले प्रसिद्ध गायिका जो नूरजहां थी, उसका चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। ठीक है, प्रसिद्ध जो गायिका रही है उससे पहले वो नूरजहां, जो चित्रपट संगीत में उन्होंने अपना रंग जमाया था, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। लता मंगेशकर जो है वो प्रसिद्ध गायिका नूरजहां से भी आगे निकल गई, ऐसा मानना है लेखक का। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे निकल गए। देखिए, विलायत खां जो सितार बजाते थे वे अपने पिता की तुलना में आगे निकल गए। तो इसी प्रकार से बताया कि हो सकता है कि भाई बाद में जो गायक होते हैं या किसी भी क्षेत्र के लोग होते हैं, हो सकता है वे उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है विलायत खां का, जो अपने पिता से भी आगे चले गए थे।
मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। देखना कितना लता मंगेशकर के बारे में जो लेखक है वो कहना चाहता है कि उनके मतानुसार भारतीय गायिकाओं में जितने भी भारत में गाने वाली हुई हैं, गायक गायिकाएं हुई हैं, उनमें लता के जोड़ की गायिका नहीं है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। ठीक है, लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण, जिसके बराबर कोई न हो, अद्भुत लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। क्योंकि शास्त्रीय संगीत जो होता है बेटा, वो लोगों को थोड़ा सा यूँ लगता है कि लंबा है, नीरस करने वाला है, धूम धड़ाका नहीं है, तो इसलिए वो उसकी बजाय चित्रपट संगीत की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और चित्रपट संगीत में जो लता मंगेशकर ने अपनी छाप छोड़ी है, उसके कारण लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। ठीक है, बात कहूँगा, पहले भी घर छोटे बच्चे गाया करते थे, और उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। पहले भी जो छोटे छोटे बच्चे थे वो गाते तो थे, लेकिन अब जो गाना है आप देखते हैं बेटा कि छोटे से छोटा बच्चा भी पूरा का पूरा गाना आपको उसी आवाज़ में, उसी लय और सुर ताल में सुना देगा आपको। तो आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हमें दिखाई देते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? अर्थात लता मंगेशकर ने छोटे से छोटे बच्चे तक भी, ठीक है, वहाँ तक अपनी जो आवाज़ है उसका जादू चलाया है, और वो आसानी से उनकी समझ में भी आ रहा है। इसी कारण से आप देखना 5 या 4 साल का बच्चा जो होता है वो उन गानों को पकड़ लेता है और उसी आवाज़ में, उसी गाने में, उसी धुन में वो सुना देता है। कोकिला का स्वर, कोकिला का, कोयल का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुसरण करने का क्या करेगा? प्रयत्न करेगा। ठीक है, जब कोयल की आवाज़ हमारे लगातार कानों में पड़ने लगती है तो जो कोई भी सुनने वाला होगा, लेखक कहता है कि कोई भी सुनने वाला हो उसका अनुकरण करने लगेगा, करने का प्रयत्न करेगा, उसका पीछा करने का, उसी तरह बोलने की कोशिश करेगा। ये स्वाभाविक ही है, वास्तविक ही। चित्रपट संगीत के कारण यहाँ एक बेटा ये दिखाया है कि जिस प्रकार से लता मंगेशकर ने जितनी आसानी से गायक या गाने की जो परंपरा डाली है, वो छोटे से छोटे बच्चे को भी अभिभूत कर देती है, गाने के लिए बाध्य कर देती है। जिस प्रकार से कोयल का स्वर जब भी किसी को सुनाई देता है तो हर कोई उसको उसी तरह से गाने की कोशिश करता है, और ये स्वाभाविक भी है। ठीक है, तो लता मंगेशकर की तरह ही छोटे बच्चे भी गाने का प्रयत्न करते हैं। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं स्वरों के क्रमबद्ध जो समूह होते हैं बेटा, ठीक है, चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं, स्वरों के क्रमबद्ध समूह जो होता है, जिस स्वर में बोल नहीं होते, शब्द नहीं होते, वो लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। आवाज़, संगीत के विविध प्रकारों से अनेक तरह के संगीत जो हैं उनका परिचय हो रहा है। किस प्रकार के संगीत उभर कर सामने आ रहे हैं, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, ठीक है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। ठीक है, गाने में सुरीलापन क्या होता है, स्वर ज्ञान क्या होता है, उनका परिचय भी लोगों को अब होने लगा है कि कितने प्रकार के जो संगीत होते हैं वो होते हैं। और ये होने लगा है अब लता मंगेशकर ने जैसे ही अपनी गायकी की छाप लोगों पे छोड़ी है, अपनी पहचान बनाई है। तरह तरह के लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं, और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता, छोटापन जो उनमें गहराई होती है वो समझ में आने लगी है। आम से आम व्यक्ति भी उसको समझने लगा है, उसमें कितनी गहराई छिपी है, उसमें कितनी सूक्ष्मता है। इन सब का श्रेय लता को ही है। ठीक है, सभी चीज़ों का श्रेय
जो लेखक है वो ये मानता है कि जो आज छोटा बच्चा हो, चाहे शास्त्रीय गान करने वाला हो, चाहे जिसको गायक का गान का थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं होता है गाने का, वो भी उन्हें आसानी से समझ रहा है। तो इसके पीछे सारा कारण किसको माना है बेटा? सरे जिसको, लता को ही। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है, संस्कारवान बनाया है। ठीक है। और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। सामान्य मनुष्य में भी, जो साधारण व्यक्ति है उसमें भी संगीत विषयक अभिरुचि, जो संगीत के प्रति अभिरुचि है बेटा, उसमें बड़ा हाथ बटाया है, उसमें उनकी रुचि बढ़ने लगी है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। कि संगीत की लोकप्रियता किसके कारण हुई है? लता मंगेशकर के कारण। उसका प्रसार, फैलाव जो हुआ है वो भी लता मंगेशकर के कारण। और लोगों में जो रुचि बढ़ी है उसके प्रति भी जो श्रेय है वो लता को ही जाता है। तो बेटा इससे मैं देखा कि किस प्रकार से छोटे से छोटा बच्चा भी, नन्हा मुन्ना बच्चा भी आपको जब गुनगुनाता हुआ सुनाई देता है, तब लता मंगेशकर की आवाज़ में ही वैसे ही गाना शुरू करता है तो हमें लता मंगेशकर की याद हो आती है। तो इस प्रकार से इनमें देखा आपने किस प्रकार से उन्होंने सब अपने गान से सबको जीवंत बना दिया है। ठीक है, प्रफुल्लित कर दिया है, उन्मुक्ता से भर दिया है बेटा। आगे हैं, सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका बेटा क्या होती है? स्वर लिपि। ठीक है, आवाज की जो लिपि है उसको ध्वनि मुद्रिका कहा है। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायक क्या होते हैं? जिनमें गायन के कुछ निर्धारित नियमों के अंदर गाया बजाया जाए। शास्त्रीय गायकी जिन्हें नियमों के में बंद करके गाया जाता है कि ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। अर्थात एक तरफ लता की ध्वनि मुद्रिका सुनाना पड़े किसी को भी, और एक तरफ शास्त्रीय गायकी को, तो किसकी पसंद करेगा वो ध्वनि मुद्रिका बेटा? लता की ध्वनि मुद्रिका। ठीक है, उसकी स्वर लिपि को ज़्यादा पसंद करेगा। ठीक है, आपने शास्त्रीय संगीत कई बार देखा होगा ना, ये लंबा जो सितार पे गिटार पे बजाते हुए तुम्हें सुनाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनको बहुत कम पसंद आजकल करते हैं लोग, लेकिन उसमें उसका अपना अलग ही महत्व होता है। वो भी जब संगीत की दुनिया में हम जाते हैं तो वो भी अपना कम महत्व नहीं रखता है। गाना कौन से राग से गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता है। ठीक है, गाना कौन से राग से गाया गया और ताल कौन सा है। ठीक है, गाना, राग और ताल दोनों का मेल कौन सा हुआ है गाने में, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को अचानक ही मालूम नहीं रहता है। जो शास्त्रीय संगीत गाने वाले होते हैं उनका इसका मतलब, इनका ज्ञान बहुत कम हो रहता है। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोश था या ताल त्रिताल। ये जो है बेटा भैरवी थाट का राग है, जिसमें स्वर कोमल होते हैं और गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय राग होते हैं ये मालकोश भी और त्रिताल भी। यह 16 मात्राओं का ताल होता है त्रिताल इसमें। ठीक है, 4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं, अनुभाग होते हैं, हिस्से होते हैं। ठीक है, ये राग के ही अलग अलग ताल है बेटा, मालकोश और त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे। किसको? गाने वाले को बेटा, सुनने वाले को। उसे तो चाहिए वह मिठास, उस गाने में वह मिठास होनी चाहिए जिससे वह मस्त होकर के झूम उठे, जिसका वह अनुभव कर सके। और यह स्वाभाविक ही है, जिसको उसको आसानी से समझ में आ जाए बेटा। ठीक है, जिसको वह आसानी से समझ सके, मस्त कर दे, मिठास से भरा हो, वो उसको गाना चाहिए जो उसको आनंद से प्रफुल्लित कर दे। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है।
ठीक है, जैसे जिसके अंदर मनुष्यता होती है तो वह मनुष्य बनने का भागीदार है, वह मनुष्य है वास्तव में। वैसे ही गानपन में हो तो वह संगीत है। ठीक है, गाने का जो ऐसा अंदाज होता है, गानपन जो होता है, जो एक आम आदमी को भी क्या कर दे, भाव विभोर कर दे बेटा अपने संगीत से। तो ये दिखाया है कि मनुष्यता क्या होती है। मनुष्य कौन होगा? जिसमें मनुष्यता होगी, ठीक है, मानवता होगी। और गानपन, संगीत कौन सा होगा? जिसमें गानपन होगा, जो आम आदमी को भी झूमने के लिए क्या कर दे, बाध्य कर दे। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। कौन सा गानपन बेटा? जो पहले बताया था, जो आम आदमी को भी क्या कर देती है, भाव विभोर कर देती है। ठीक है, और वो 100% माना है लेखक ने कि लता का कोई भी गाना है उसमें 100% जो है वो ऐसा अंदाज है जो आम आदमी को भी क्या कर देती है, भाव विभोर कर देती है। बेटा यहाँ तक हमने ये चैप्टर पढ़ा है। इस चैप्टर के आधार पे आपको पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो नोट करना है रफ कॉपी में। पहला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। ठीक है, जो अभी मैंने समझाया था ये गानपन, तो लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। फिर दोबारा से सुन ले बेटा, पहला ही क्वेश्चन है आपका, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है और पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 2 जो 2 है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। उल्लेख नहीं, उजागर किया है। किन विशेषताओं का उल्लेख किया है या किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें बेटा। दोबारा से सुन ले इसको, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें बेटा। तो इन दोनों प्रश्नों को बेटा रफ कॉपी में ही लिखेंगे पहले, ठीक है, और जब सही साफ स्पष्ट हो जाए बेटा तभी आप साफ कॉपी में उतारेंगे। और जो पाठ पीछे लिखे गए हैं उनसे आगे ही इनको शुरू करना है। ठीक है, पहले रफ कॉपी में उतारें इसको और आगे का काम साफ कॉपी में अभी नहीं करना है आपको। ठीक है, थैंक यू बेटा।